ना जाने मम्मी जी समझती क्यों नहीं है। कभी भी मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करने ही नहीं देती। अपने 1 महीने के बेटे को सुलाते सुलाते नेहा सोच रही थी। मुन्ना भी उसी के ऊपर लेटकर खेलते खेलते सो गया था। आज जब अपने बच्चे के साथ मस्ती भरे पलों को जीने का वक्त आया था, तो सासू माँ के व्यवहार ने उसका दिल दुखा दिया था। सोते सोते मुन्ने का हाथ नेहा के दिल पर रखा और बच्चे के हाथ के स्पर्श के एहसास से नेहा ने उसी समय फैसला ले लिया। बहुत हुआ, उसका भी बच्चा है, उसके भी अरमान हैं। मैं भी अपने बच्चे के अरमान पूरे करूंगी। आज तो मैं माँ जी के सामने अपनी बात जरूर रखूंगी। नेहा ने उठने की सोची तो देखा मुन्ना नींद में मुस्कुरा रहा था। बहुत सुकून की नींद सो रहा था और सपने देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ की गोद में माँ के स्पर्श का एहसास करके खुश हो रहा था। मुन्ने को देखकर नेहा मुस्कुराई और फिर धीरे से उसे एक तरफ सुलाकर बाहर आ गई, जहाँ उसके सास ससुर जेठ जेठानी और पति भी बैठे थे, और कहा, मम्मी जी, मुझे मुन्ने के नामकरण संस्कार का आयोजन करना है। मैं और रमेश चाहते हैं कि मुन्ने का नामकरण संस्कार अच्छे से हो। तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार घर में फंक्शन हो। जब बड़ी बहू का बेटा हुआ था तब हमने बड़ा फंक्शन किया ही था। अब हम फिर से इतना बड़ा फंक्शन करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे कि बार बार फंक्शन कर रही हैं, और ना ही इतना खर्चा बार बार किया जाता है। पंडित जी आकर हवन कर देंगे बस। हम घर के लोग ही इतने हैं कि फंक्शन से कम नहीं लगता। मम्मी जी, जब जेठानी जी के बेटे का फंक्शन हुआ था उस समय मैं और मेरा मुन्ना यहाँ नहीं थे, और जेठानी जी के बेटे के फंक्शन से मेरे बेटे के फंक्शन का क्या मतलब। बहू, तुम भूल कर रही हो कि दोनों बच्चे एक ही घर के हैं। यह मेरा तुम्हारा क्या लगा रखा है तुमने। फंक्शन करने वाले तब भी हम ही थे और अब भी हम ही हैं। मम्मी जी, आप बार बार जेठानी जी के बेटे को बीच में क्यों ले आती हैं। भले ही दोनों पोते आपके हैं, लेकिन हमारा तो एक ही बच्चा है ना। इसी ने हमें माता पिता बनाया है। अगर मैं उसके लिए कुछ नए कपड़े खिलौने लाने के लिए कहती हूँ तो आप कह देती हो कि गोलू के कपड़े खिलौने रखे हैं, वही यह भी पहन लेगा। मैं ये नहीं कहती कि अपने बड़े भाई के कपड़े पहनने से मेरे मुन्ने को कोई दिक्कत है, लेकिन उसे नया पहनाने का मेरा भी तो मन होगा ना। और फिर इतने सालों से रखे वह कपड़े खराब हो गए हैं, खिलौने भी टूट गए हैं। अगर बच्चे के लिए कुछ सामान नया आ जाएगा तो उसमें परेशानी क्या है। बहू, जब सामान हमने संभाल कर रखा है तो नया खरीदने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी इतनी जगह कहाँ है घर में, कहाँ रखा जाएगा इतना सामान। मम्मी जी, मैंने नहीं कहा था कि आप लोग वह सब सामान संभाल कर रखो। अगर सब कुछ आपको जेठानी जी के बच्चे के लिए ही करना था तो हमें अपना बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। एक बच्चा घर में था तो सही, क्या ज़रूरत थी दूसरे बच्चे की। आपने कहा बच्चा पूरे घर का है, मेरा या जेठानी जी का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, जेठानी जी का बच्चा मुझे भी माँ और रमेश को पापा कह लेता। बेकार में मैंने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखा, और इतने दिनों से समझौता करते करते थक गई हूँ मैं। कैसी बातें कर रही हो तुम नेहा। मेरा बच्चा सिर्फ मुझे माँ कहेगा। कहते हुए जेठानी जी ने अपने बेटे को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। वैसे ही जैसे आपके बच्चे के नामकरण संस्कार में मेरे बच्चे का भी नामकरण संस्कार हो गया। आपके बच्चे के कपड़े मेरे बच्चे के हो गए, और वैसे ही वह मुझे भी माँ कहे। नेहा की बात सुनकर सब चुप हो गए। किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। मम्मी, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। भैया भाभी का बेटा हुआ था उस समय हम सब ने खूब शौक से और खुश होकर उसका नामकरण संस्कार किया। अब मेरे बच्चे की बारी आई तो क्यों पीछे हट रहे हो। अगर आपको दिक्कत है तो ठीक है, फिर अपने बच्चे के लिए जो मुझे करना है वह मैं करूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नेहा को देखकर रमेश के अंदर भी बोलने की हिम्मत आ गई थी। अब तो सासू माँ कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि अब उनकी इजाज़त नहीं लेनी थी।
केवल उन्हें बताना था कि नामकरण संस्कार कब होगा। और नेहा ने मुन्ने के कपड़ों में से पुराने कपड़े अलग कर दिए। बहुत दिन हो गए उसे पुराने कपड़े पहनते हुए। अब एक माँ का दिल बोल ही उठा था। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ सकती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।